अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। हे बाबा, हे जितने भी 1,24,000 पीर पैगम्बर, हे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। हे बाबा करम कर दो, हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अमर रहोगे। लंदन में भारतीय उच्चायोग से भारतीय तिरंगा हटाकर तिरंगे का अपमान किया जाता है। पंजाब के गुरुद्वारे में एक महिला को इसलिए अंदर नहीं दिए जाने जाता क्योंकि उसके गाल पर तिरंगे का चिन्ह बना हुआ था। और इंतहा तब हो जाती है जब अतीक की कब्र पर तिरंगा रखा जाता है और अतीक को शहीद बताया जाता है। अतीक की तुलना मुलायम सिंह यादव से की जाती है। अतीक के लिए भारत रत्न की मांग कर दी जाती है और योगी को सीधे तौर पर इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। क्या ये ठीक वैसा ही नहीं है जैसे याकूब मेमन के जनाजे में हजारों की भीड़ जुटती है और आज उसकी कब्र को एक मजार में बदल दिया जाता है? तो क्या ऐसी ही जो अतीक की कब्र आज कच्ची है उसे भी मजार बना दिया जाएगा? आज एक इंसान अतीक को अमर बता रहा है, कल सैकड़ों खड़े होंगे, परसों हजारों होंगे और फिर लाखों खड़े हो जाएंगे। आखिर ये लोग संदेश क्या देना चाहते हैं, आज बात उसी पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। याकूब मेमन जो मुंबई धमाकों का दोषी था, 250 लोगों का हत्यारा था, कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई थी, उसकी आज भव्य मजार बना दी गई। याकूब मेमन की भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप वो वीडियो देखिए जिसने कल से सोशल मीडिया पर भौकाल मचाया हुआ है। ये वीडियो आपको अतीक का बीता हुआ कल नहीं दिखाएगी, आज का वक्त नहीं दिखाएगी, बल्कि दिखाएगी उसका भविष्य, और ये भविष्य बेहद ही चिंताजनक और खतरनाक होने वाला है। भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, हे जितने भी 1,24,000 पीर पैगम्बर, हे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। हे बाबा करम कर दो, हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अशरफ अमर रहे, अशरफ अमर रहे। अशरफ वाली कौन सी? ये बगल में। अशरफ अमर रहे, अशरफ अमर रहे, अतीक अहमद 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 अमर रहे। ये उनके लड़के की, ये उनके लड़के की है। उनको नहीं चाहिए, उनको नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस नेता राजकुमार उर्फ राजू हैं जो इसे शहीद बता रहे हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अतीक को शहीद बताने वालों की संख्या लगातार नहीं बढ़ेगी और इसकी कब्र को मजार नहीं बना दिया जाएगा? आज एक है, कल हजार होंगे, इसकी मजार पर दुआ करने आएंगे। देश का एक खास वर्ग इस अपराधी को शहीद बताने में जुट चुका है। अतीक का भूतकाल आप जानते हैं। अतीक क्या था, उसने क्या किया, कैसे लोगों को मौत के घाट उतारा, कैसे एक तांगे से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, हत्यारे से माननीय सांसद और विधायक बन गया। अतीक को शहीद बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है, आप खुद सुन लीजिए। देखिए, अतीक अहमद का जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि जनप्रतिनिधि थे, वो शहीद हुए हैं, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी, जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को संसद से, अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राजकीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनकी कब्र पे? हालांकि इस कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और इसी के साथ कांग्रेस का भी इसके ऊपर हंटर चल चुका है। पार्टी ने इसे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस नेता को कांग्रेस ने पार्षद प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब यह नेता गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस कार्रवाई चल रही है।
कांग्रेस ने इस नेता से अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इतने पर ही बात खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से बात शुरू होती है। आज यहां अकेला इंसान है, कल यहां हजारों लोग होंगे और कुछ हफ्तों बाद यहां एक मजार खड़ी कर दी जाएगी। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि इस बात के 2 उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा, आपको सबूत दूंगा। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के बीड जिले की। यहाँ अतीक और अशरफ के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। इस पर क्या लिखा है वो शायद आप समझ नहीं पाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। इन पोस्टरों पर लिखा है कि अतीक शहीद है। इन पोस्टरों पर ही अतीक को और अशरफ को शहीद बताया गया और लिखा गया ये अतीक और अशरफ की हत्या नहीं हुई, बल्कि यह हत्या हुई है भारत के लोकतंत्र की, और अतीक अहमद और अशरफ अहमद को शहीद बताया गया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये पोस्टर इसी देश में लगे हैं और इन्हें शहादत दी जा रही है, उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। एक खास वर्ग उसे हीरो बनाने में लगा है और उस कदर लगा है जैसे हीरो बनाकर ही छोड़ेगा। अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ कब्र पर तिरंगा है, एक तरफ पोस्टर है। दोनों अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं, लेकिन दोनों में अतीक का महिमा मंडन किया जा रहा है, शहीद बताया जा रहा है, हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, मसीहा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कल इस माफिया की मजार भी बनेगी और उस पर लोग दुआ मांगने भी जाएंगे। और आप देख लीजिएगा, यह अतीक का नाम यहीं रुकने वाला नहीं है। लोग इसकी बरसी भी मनाएंगे, सड़कों पर जुलूस भी निकालेंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसका घूंट पीना पड़ेगा। अब सुनिए दूसरा उदाहरण और दूसरा सबूत। याकूब मेमन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये नाम इस देश का दुश्मन था जिसने सैकड़ों जानें ली थी, हजारों को घायल किया था, इस देश को दहलाने का काम किया था। 1993 में मुंबई में जो सिलसिलेवार 12 धमाके हुए थे, यह उस कांड का मुख्य दोषी था जिसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। लेकिन इसके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इसकी कब्र को आज एक मजार बना दिया गया, भव्य बना दिया गया। लोग यहाँ घूमने जाते हैं, दुआ मांगने जाते हैं। ये इसी देश में चल रहा है। एक आतंकवादी को अगर कहीं इतना सम्मान दिया जा सकता है तो वो देश है हिंदुस्तान। किसी अपराधी और हत्यारे को शहीद बताया जा सकता है तो वो देश है भारत। याकूब मेमन ही नहीं, अफजल गुरु के लिए भी यहाँ नारे लगाए जाते हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस नारे में कातिल किसे बताया गया वो बताने की जरूरत नहीं है। बुरहान वानी जो जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था, उसे भी इसी तरह शहीद दिखाने की कोशिश की गई। एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन याद करिए 2011 का वो दिन जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया और उसकी लाश को बीच समुंदर में फेंक दिया गया, जिसका किसी को आज तक नहीं पता चल पाया है कि उसकी लाश आखिर है कहां, और इसीलिए उसकी कहीं कब्र नहीं बन सकी और ना ही ऐसी मजार बनाई जा सकी। हालांकि हिंदुस्तान में आज भी ओसामा बिन लादेन की तस्वीरें ऑफिसों में लगी मिल जाती हैं। इन घटनाओं को इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि आतंकियों और अपराधियों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। ऐसा करके ये खास वर्ग आखिर दिखाना क्या चाहता है, क्यों अतीक को शहीद बताया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे। अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे। अतीक भाई अमर रहे। अतीक भाई अमर रहे। अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे। अतीक भाई अमर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, हे जितने भी 1,24,000 पीर पैगंबर, हे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। हे बाबा करम कर दो, हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो और अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे। अशरफ अमर रहे। अशरफ अमर रहे। अशरफ वाली कौन सी? ये बगल में। अशरफ अमर रहे। अशरफ अमर रहे। अतीक अहमद 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 अमर रहे। ये उनके लड़के की, ये उनके लड़के की है। उनको नहीं चाहिए, उनको नहीं मिलेगा।